हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार हम आप सभी के बीच रीजनिंग के वो मुख्य चैप्टर से लेकर के आए हैं जो कि पिछले दो वीडियो में आपको भली भांति परिचित कराया गया था। आज के वीडियो में हम लोग अर्धांश के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अर्धांश रूपी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं और उसको बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाते, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में हमने अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताया कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो कि बेसिक टर्म्स बताया कि उसके बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, उसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमने दूसरे वीडियो में यह बताया कि उस पर आधारित मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तीसरी बात आती है कि मुख्य रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने बताया था कि तीन प्रश्न आते हैं, एक कंडीशन के आधार पर, दूसरा अर्धांश के आधार पर और तीसरा क्वेश्चन आता है अक्षर युग्म के आधार पर। तो आइए आज हम लोग अर्धांश के आधार पर देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ हम अक्षर युग्म वाले प्रश्न देखेंगे कि कैसे पूछता है और उनको कैसे चुटकियों में उसके आंसर लाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसको कैसे आसानी से हम हल करते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे कि अर्धांश के बारे में। अर्धांश, अर्धांश होता क्या है? अर्धांश, आप इसको तोड़ दीजिए। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो इसका मतलब होता है अर्ध और अंश। अर्ध माने होता है आधा और अंश मतलब अंश ही है, यानी कि आधे अंश के बारे में यह परिकल्पना कराता है, आधे अंश के बारे में यह हमें बताता है। अब आधा अंश किस चीज की बात करता है? तो भाई जाहिर सी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसी में पूछेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अगर इसके आधा की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी चीज का आधा करने के लिए हम किससे भाग देते हैं? 2 से भाग देते हैं। अर्थात हम 26 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरा होता है कितना? 30। यानी कि 13 अक्षरों का समूह जो है वो अर्धांश का पालन करता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि आधा अंश अर्थात अर्धांश किसके अंतर्गत? ए से जेड के अंतर्गत। अब बात आती है 13 अक्षर, यानी कि मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि जब इसको दो भागों में हम तोड़ते हैं तो एक कंडीशन मेरा होता है ए से लेकर के एम तक, दूसरा मेरा अर्धांश होता है एन से लेकर के जेड तक। जो मेरा ए से लेकर के एम तक होता है इसी को हम कहते हैं प्रथम अर्धांश। क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। जो एन से लेकर के जेड तक होता है इसको हम कहते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, यानी कि सबसे पहले आपको भली भांति परिचित होना है कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न में अगर अर्धांश आपके प्रश्न में लिखा हुआ है तो सबसे पहला बेसिक होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला वाले प्रश्न में अर्धांश कौन कौन सा होता है। तो ए से एम तक को हम प्रथम अर्धांश कहते हैं और एन से लेकर के जेड तक हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ये मित्रों ये रहा, ये आपका अर्धांश का बेसिक। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछता कि कौन प्रथम अर्धांश है कौन द्वितीय अर्धांश है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। प्रश्न जब पूछता है वो पलटने की बात करता है, विपरीत क्रम में लिखने की बात करता है। तो बहुत सारे बच्चे जो नॉमिनल तैयारी करके जाते हैं वो बच्चे बिल्कुल सरासर गलत करके आते हैं। तो ये बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए। ये जो चीजें हमने बताया कि अर्धांश 2 होते हैं, जो ए से लेकर के एम तक होता है उसको हम प्रथम अर्धांश कहते हैं और एन से लेकर के जो जेड तक होता है उसे हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। अब मित्रों अब हम बात करते हैं आगे की। अब आगे की अगर मैं बात करूं कि जैसा कि हमने देखा कि ए से एम और एन से जेड, ये टोटल आया कहां से? ए से लेकर के जेड के बीच से ये पैदा हुआ। यही हमने देखा कि ए से एम हमारा था प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और एन से जेड हमारा है द्वितीय अर्धांश। अब जरा सा यहां ध्यान देंगे प्रश्न कैसे बनता है। जैसा कि कहता है प्रश्न में
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो मित्रों बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं बच्चे, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। आइए दिखाते हैं कि जब कहता है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम, अर्थात कि जब प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम की बात करता है तो बच्चे प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं, दूसरे अर्धांश को छोड़ देते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है। जिसको पलटने की बात कहता है सिर्फ उसी को हम पलटेंगे, बाकी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिस अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कहता, उसको हम सीधा सीधा उतार लेते हैं। यानी कि मेरा कंडीशन क्या बना, इसने कहा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो मेरा मित्र प्रथम अर्धांश होता है ए से एम तक, उसको हम पलट देंगे, ये मेरा हो जाएगा एम टू ए। और दूसरे के बारे में उसने तो कुछ कहा नहीं, तो दूसरा अपने आप ऐसे ही उतार लेंगे एन से लेकर के जेड तक। ओके, तो ये रहा प्रथम अर्धांश। अगर क्वेश्चन में कहता है कि द्वितीय अर्धांश को पलटने पर, लो भाई हम चलिए द्वितीय अर्धांश को पलट देते हैं। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर अब चलो किसके बारे में बात किया, द्वितीय अर्धांश के बारे में बात किया। जब द्वितीय अर्धांश के बारे में बात किया तो हमें काम भी द्वितीय अर्धांश का ही करना पड़ेगा। तो चलो किसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया, प्रथम अर्धांश के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, तो प्रथम अर्धांश को हम सीधा सीधा उतार लेंगे ए से लेकर के एम तक। और इसने कहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो द्वितीय अर्धांश मेरा एन से लेकर के जेड तक होता है, उसको जब हम विपरीत करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा जेड टू एन। यानी कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अर्धांश रूपी प्रश्न में जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, जिसको विपरीत क्रम में लिखने की बात नहीं कहता, उसको सीधा सीधा उतार लेते हैं, और जिसको विपरीत क्रम में लिखने की बात करता है उस अर्धांश को हम पलट करके लिखते हैं। ये रहा अर्धांश का बेसिक स्टेज। बाकी अब आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अब आगे के क्वेश्चंस इस प्रकार सॉल्व करने हैं जो कि हमने आपको प्रथम वीडियो में कंडीशन के बारे में याद दिलाया था। मित्रों कंडीशन क्या था, हमने बताया था कि अगर समान समान है तो नेगेटिविटी आ जाती है, और विपरीत विपरीत है तो वहां पॉजिटिव। जैसे कि हम लेफ्ट टू लेफ्ट की बात करते थे तो वहां हो जाता था माइनस, और हम राइट टू राइट की बात करते थे तो भी हो जाता था माइनस, और लेफ्ट टू राइट की बात करते थे तो वहां हो जाता था प्लस, और जब राइट टू लेफ्ट की बात करते थे तो भी वहां हो जाता था प्लस। तो मित्रों ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिए कि ऐसा बहुमूल्य चीज है जो आप पॉकेट में लेके चल रहे हो, उसका योगदान इस पूरे चैप्टर में हर जगह है। मित्रों अगर ये कंडीशन आपको नहीं पता है, दिशा का ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे भी प्रश्नों को बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आइए जरा सा एग्जांपल के आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। बिल्कुल अपडेट रहिए आप सभी, वीडियो के माध्यम से सीखने की आवश्यकता है। ये मैंने आपको गारंटी दिया था कि मेरा वीडियो सिर्फ देखते रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हर एक स्टेप्स के बारे में बता रहा हूं आप सभी को, उसके बाद आप किसी बुक के माध्यम से प्रैक्टिस जरूर करिए। अभी आपको पीडीएफ वगैरह इशू नहीं हो पा रहा है, पीडीएफ वगैरह आपको बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन जो बताया जा रहा है इसको एक नोट्स बनाइए। आइए जैसे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए लिखा जाए तो अब देखिए कंडीशन, पुराना वाला क्वेश्चन, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर 5वां कौन सा होगा।
देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल मित्रों इस तरीके से क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मित्रों ये रहा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आपको बता दिया गया था, ये आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपलसरी रूप में प्रश्न पूछे जाते, एक प्रश्न पूछा जाता। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको हल करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको सीधा सीधा मैंने कहा था अटैक करना सीख जाओ। जिस दिन अटैक करना सीख जाओगे उस दिन उड़ाना जरूर सीख जाओगे। उड़ा देना है मित्रों, बैठ के इसको बकायदे इससे मुखातिब नहीं होने की आवश्यकता है, इस क्वेश्चंस को उड़ा देने की आवश्यकता है। उड़ाओगे तब जब आपको इसका बेसिक ज्ञान होगा, और बेसिक ज्ञान जो कि अभी मैंने तुरंत बताया है। सीधा सीधा पहला अटैक होना चाहिए कि इसने पूछा क्या है, अर्धांश के बारे में पूछा है। तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि अर्धांश दो प्रकार के होते हैं। ए से एम तक प्रथम अर्धांश होता है और एन से लेकर के जेड तक हमारा द्वितीय अर्धांश होता है। अब मित्रों बात करते हैं प्रश्न में क्या है, प्रैक्टिस करना है। इसने कहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। चलो मित्रों, प्रथम अर्धांश कौन सा होता है? ए से एम। मैंने बताया जिसके बारे में कहे उसी पर काम करो, जिसके बारे में न कहे उसको सीधा सीधा उतार लो। यानी कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो प्रथम अर्धांश हमारा ए से एम होता है, इसको हमने लिख दिया एम टू ए। चलिए पहला काम मेरा हुआ। किसके बारे में चर्चा नहीं किया? दूसरे अर्धांश के बारे में चर्चा नहीं किया। तो दूसरा अर्धांश मेरा एन से जेड, इसको हम सीधा सीधा निकालें। मित्रों यहां से यहां तक हमारा टोटल कितना हुआ? 26 अक्षर, 13 अक्षर इसमें और 13 अक्षर इसमें, यानी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब आइए वार करना है किस पर? कंडीशन जो मैंने अभी बताया कि लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस राइट टू राइट माइनस लेफ्ट टू राइट प्लस और राइट टू लेफ्ट माइनस प्लस। अब आइए कंडीशन अप्लाई, सीधा सीधा अटैक क्या है कि बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब क्या हो गया? राइट। यानी कि चर्चा किया लेफ्ट टू राइट। अब मित्रों लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है? प्लस, यानी कि 17 और 5, इन दोनों को हम क्या कर लें? जोड़ लें। 17 5 यानी कि 17 5 22। यानी कि मित्रों ये हमने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से इस कंडीशन का यूज करते हुए हमने जो उसका कंडीशन दिया था बाएं से दाएं, यानी कि प्लस, यानी कि 17 में 5 जोड़ दिया 22। अब बात आती है कि चाल मेरी कहां से होगी, मेरी चाल कैसे चलेगी, किधर से मैं चलूं? तो मित्रों याद करो, पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि पहली चाल ली जाती है, और पहली चाल हमारी कहां से चल रहा है? बाएं से। तो अब ये भी मैंने आपको बताया था कि बाएं दाएं की पहचान कैसे करनी है। उसके सामने खड़े हो जाओ, जो आपका बायां हाथ है वो बायां पक्ष, जो आपका दायां हाथ है दायां पक्ष। तो मित्रों अगर मैंने देखा तो ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया, और इधर से मैंने देखा तो ये मेरा राइट साइड हो गया। यानी कि हमने सीधे सीधे देखा कि पहली चाल कहां से है? बाएं से। यानी कि बाएं से कितना अक्षर जाना हमें? 22 अक्षर जाना है। तो जरा सा सोचो, अब यहां एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि जब एक एक अर्धांश में 13 अक्षर है तो गिनने की आवश्यकता तो है नहीं। तो सीधा सीधा हमने इसको कितना दे दिया? 13 दे दिया। अब 13 दे दिया तो जो बचा वही तो दूसरे अर्धांश में एंट्री होगा। तो दूसरे अर्धांश में अगर हम जाते हैं तो 22 में से मैंने 13 ये माइनस कर दिया, यानी कि 12 में से 3 गया 9। यानी कि यहां से कितना अक्षर जाना हमें? 9 अक्षर जाना है। और 9 अक्षर जाने के लिए किससे सबसे पहले मुलाकात हुआ? एन से। एन की पोजीशनिंग क्या होती है? 14। अब देखो यहां भी बच्चे बहुत सारा गलती करते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं? एन की पोजीशनिंग में 9 जोड़ करके आंसर बता देते हैं। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है। मित्रों एन को लेकर के 9 अक्षर होना चाहिए, एन को छोड़ करके, क्योंकि आप जब किसी की पोजीशनिंग में डायरेक्ट कोई नंबर जोड़ते हैं यानी कि उस व्यक्ति को आप छोड़ देते हैं। उसको लेने की बात है तो या 9 में से एक पहले ही माइनस कर दीजिए। 8 यानी कि एन की पोजीशनिंग होती है आपकी 14 में आप 8 जोड़ दीजिए, 14 में 8 जोड़ दीजिए, यानी कि हो गया 22। या आप 14 में 9 को पहले जोड़ लीजिए 23। अब बाद में क्योंकि n को भी ले लिया उसमें क्या कर दिया? -1 कर दीजिए। बस यही करना है, यानी कि n से हमें एंट्री करना है कितने अक्षर? 9 अक्षर। तो मित्रों सीधा सीधा मैं कहूंगा
कि जब उसको लेने की बात है तो अपने माइंड में रखो, या तो इसमें से एक कम कर दो या जोड़ने के बाद एक कम कर दो। यानी कि यहां हमने देखा कि 14 में इसकी पोजीशनिंग 14 होती है, 14 में 8 हमने जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि n को ले लिया तो 9 अक्षर बजाय 8 अक्षर, यानी कि इसमें 8 जोड़ दिया 22 आ गया। या n 14 में 9 को पूरा पूरा कलेक्ट कर दिया और बाद में -1 कर दिया 22, यानी कि यहां हम पहुंच गए 22। और 22 पोजीशनिंग किसकी होती है? 22 बताया था पोजीशनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में कि 22 जिसका चेहरा मिलता है, जो छोटे भाई का बड़ा भाई है, बड़ा भाई जिसका चेहरा थोड़ा सा लंबा है, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो गया? V। यानी कि बहुत बेहतर तरीके से आपको ये क्वेश्चन हमने दिखाया। इस क्वेश्चन को और भी किसी भी बहुत सारे रूप में आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने प्रकार का कंडीशन होता है उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताते हैं। कुछ करना नहीं है, बस यहां पर हम कंडीशन और नंबर्स को चेंज कर देते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद हम बाकी चीजों को, अभी इसको भी मैं मिटाता हूं। देखिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन बनाया, मैंने क्वेश्चन बनाया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देने पर, चलो बाएं ही लेते हैं, बाएं से 20वें अक्षर के, चलो मैं यहां ले लेता हूं बाएं ही, बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, तो यानी कि प्रथम है हमारा ए से एम, तो पलट गया एम से ए। दूसरे अर्धांश की कोई चर्चा नहीं किया, तो दूसरा हमारा हो गया एन से जेड। चलो इतना काम हुआ। कंडीशन क्या कहा? कंडीशन कहा कि बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, ये मेरा कंडीशन कह रहा है। तो कंडीशन में लेफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है? माइनस, तो 20 में से 5 घट गया, क्या हो गया? 15। अब किधर से 15? यानी कि पहली चाल हमारा कहां है? लेफ्ट से। और लेफ्ट से कितना अक्षर जाना हमें? 15 जाना मित्रों। तो पता है कि इसने 13 ले लिया, बचा कितना? 2। और 2 बचा, एन को लेकर के 2, या तो उंगली पे फिंगर काउंट, एन मतलब 14, 14 के बाद 15, 15 का मतलब हमारा हो गया ओ। या आप कर सकते हो एन की पोजीशनिंग 14 है, अब 14 में हमें तो 2 ही, क्योंकि 15 में 13 हो गया, 2 और ले जाना है, तो 2 के बजाय 1 जोड़ दो, क्यों? क्योंकि एन को लेने की बात 15। कोई कहा कि ये नहीं समझ में आया सर, तो ठीक है, डायरेक्टली एन की पोजीशनिंग 14, बचा 2 जोड़ दो 16, इसमें से -1 कर दो 15, और 15 का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? 15 5 10 15, तीसरी उंगली ई जे ओ, यानी कि 15वां नंबर पोजीशनिंग हमारी होती है ओ। यानी कि आप बहुत बेहतर तरीके से आप देखें कि इस क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, उड़ा देना है बहुत फास्ट। आइए दिखाते हैं और क्वेश्चंस को। अगर मैं यहां चेंज कर दूं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, चलो यही सेम क्वेश्चन, द्वितीय अर्धांश को, तो प्रथम ऐसे ही हो जाएगा ए से एम, और द्वितीय हमारा होता है एन से जेड, पलट दो जेड से एन। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। कंडीशन क्या कहा? बाएं से 20वें के बाएं 5वां, तो बाएं से बाएं क्या होता है? माइनस, 20 में से 5 क्या, कितना हो गया? 15। पहली चाल कहां से है? लेफ्ट से। अब लेफ्ट से हमें चलना है कितना? 15 चलना है। अब ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। 13 तो इसको दे दिया, बचा कितना? 2 और बचा है। अब मित्रों एक बात मैंने पोजिशनिंग में बताया था कि डिफरेंट पोजिशनिंग क्या है। जब जब जेड का दर्शन हो, जब जब जेड को टच करे, जब जब हमारी चाल जेड के तरफ से हो, तो सब काम हम क्या करते हैं कि 27 में से उस पोजीशनिंग को माइनस करते हैं। बचा कितना? 2। और अब 2 एंट्री कहां से होगी? जेड के तरफ से होगी, तो जेड मतलब 27, और इस 2 को माइनस कर दीजिए, हो गया कितना? 25। और 25 किसका होता है? इजोटी का वाई होता है। तो आपने देखा कि कितना बेहतर तरीके से हमने अर्धांश रूपी प्रश्नों को किया। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। अगर द्वितीय अर्धांश की ही बात करता है, द्वितीय अर्धांश में चलिए हम इसको दाएं बना देते हैं।
अब दाएं से हम इसको बना देते हैं 12 और इसको चलिए बाएं ही रहने दीजिए, बाएं 7वां। तो सीधा सीधा किसको पलटना है, द्वितीय अर्धांश को, यानी कि पहला अर्धांश हमारा ऐसे ही रह जाएगा और द्वितीय हमारा क्या हो जाएगा, Z2n हो गया। अब कंडीशन क्या कहा, दाएं से 12वां, सॉरी दाएं से 12वां, बाएं 7वां, यानी कि लेफ्ट 7वां। कंडीशन अप्लाई, राइट टू लेफ्ट प्लस 12 में 7 जोड़ दिया कितना, 19। पहली चाल कहां से है, राइट, और राइट मेरा कौन सा है, ये पक्ष मेरा राइट है। अब यहां से हमें कितने अक्षर जाने हैं, 19। तो सीधा सीधा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात, 13 तो इसने ले लिया, 19 में से 13 गया, बचा कितना, 6। अब 6 अक्षर एंट्री होगा यहां से। अब जरा सा सोचिए, अब ए से अगर जाना होता, ए से एम की तरफ बढ़ते क्रम होता है तो डायरेक्टली करंट पोजीशन हो जाता है, लेकिन एम से उल्टा आना है घटते क्रम। तो मित्रों हमने जिस प्रकार ए से जेड करंट पोजीशन होता है, जेड से ए आते हैं तो 26 नहीं 27 में से माइनस करते हैं, उसी प्रकार प्रथम अर्धांश ए से एम है, एम की पोजीशनिंग 13 है, तो हम एक बढ़ा देंगे, यानी कि 14 में से 6 को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि इधर से एंट्री हो रहा है राइट की तरफ से। 14 में से हमने घटा दिया किसको, 6 को, या गया 8, और 8 हमारा होता है कौन सा, h। तो आपने देखा कि अर्धांश रूपी प्रश्नों को आप कितना बेहतर तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो मित्रों ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपलसरी रूप में पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे कहां कहां गलती करते हैं वो मैंने बताया कि यहां से जब चाल इसमें दूसरे अर्धांश में प्रवेश करना, प्रथम से द्वितीय में, द्वितीय में प्रथम में, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। बाकी यूज मेरा देखा आपने, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, किसी भी चैप्टर का एक ट्रिक, सारे क्वेश्चंस को हल कराऊंगा, कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। बस आप अपडेट रहिए, मजा आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, और बिल्कुल इसी तरीके हमारे मनोबल को आप बढ़ाते रहिए। इसी तरीके से हर सभी प्रकार के वीडियो, जो भी माइनर पॉइंट्स होते हैं जहां आप गलती करते हो ना, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा बहुत बेहतर तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे कि कैसे कैसे। अगला टॉपिक हमारा है अक्षर युग्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।